कपड़े का कलर देख के एकदम मेरे को याद आ गया, इंसानों ने ना रंगों को बांट दिया। किसी ने कोई सा रंग अपना लिया, किसी ने कोई सा रंग अपना लिया। और बाइबल ऐसा बताती है, जिस घर के अंदर, जिस देश के अंदर फूट पड़ती है ना, वो घर ढह जाते हैं। चलो, मैं अभी खाना खाते खाते योगी जी और मोदी जी, और मैं यही कहना चाहता हूँ क्योंकि मंदिरों की जो बातें हैं, मतलब ये मंदिर के कार्यकर्ता यही लोग हैं, मोदी जी और योगी जी। और जितना भी हिंदू समाज है, मैं भी एक अपने आप को हिंदू कहता हूँ, लेकिन इबादत, आराधना खुदावन यीशु मसीह जो मेरे भारत देश का प्रजापति है, मेरे भारत देश के अंदर जो ऋषि मुनि है, वो हिमालय के अंदर तपस्या करने के लिए गए, तो उनके पास एक ही नाम आया, प्रजापति। बहन भाइयों, हमारी आत्माओं का पति सिर्फ एक ही यीशु मसीह, जिसके पास जीवन मरण की कुंजियाँ हैं, जो मरने के बाद जीवित हो गया और इस पृथ्वी के ऊपर उनकी आराधना होती है। जो स्वर्ग के अंदर पहले परमेश्वर के साथ रहते थे, सृष्टिकर्ता यीशु मसीह के पिता यहोवा खुदा के साथ में रहते थे, यीशु मसीह के आने से पहले की बात बता रहा हूँ। लेकिन उन्होंने क्या करा कि हमारा इस सिंहासन इससे बड़ा होना चाहिए परमेश्वर खुदा से, तो परमेश्वर ने सबको नीचे फेंक दिया। और कोई पहाड़ पे लटक गया, कोई कहाँ लटक गया, वो ऐसी कि ये आराधना होने लगी है। सच्चाई तो यही है। मोदी जी, योगी जी, अगर ये बात मैं आपको नहीं बताऊंगा, मैं दोषी ठहरूंगा, क्योंकि परमेश्वर तुम्हारे लिए, देश के लिए बहुत सारी बातें शकल दिखा के प्रार्थना करवाता है। मैं यूँ डरता हूँ कि घमंड से, मैं बहुत सारी बातें आपको इस वजह से नहीं बताता कि मुझे घमंड से बहुत डर लगता है। अगर कि मेरे अंदर घमंड आ गया किसी बात को लेकर, तो मैं परमेश्वर के योग्य नहीं रह पाऊँगा। तो इतना ही कहना चाहूँगा। मैं बातें बहुत निकलती रहेंगी। मोदी जी, योगी जी, परमेश्वर जो पवित्र है वो ये कहता है कि जैसे मैं पवित्र हूँ, तुम सबको ऐसा पवित्र होना है। सारी बातें बाइबल के अंदर लिखी है। मेन बात मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, मेरे भारत देश के जितने पंडित हैं, जितनी मौलवी हैं, जितने लोग गुरुद्वारे में जाने वाले हैं, जितने लोग मस्जिदों में जाने वाले, जहाँ कहीं भी जाते हैं, कब्रों में जाने वाले, कहीं भी जाते हैं, मैं सबसे एक ही बात कहना चाहता हूँ, ये परमेश्वर की ओर से है। परमेश्वर बताता है, बाइबल ऐसे बताती है कि औरत, लड़कियाँ आदमी के कपड़े ना पहने, आदमी और लड़के औरत के कपड़े ना पहने। ये बाइबल के परमेश्वर सृष्टिकर्ता का हुक्म है। ये अब उसके हुक्म चालू हो जाएंगे। उसने बोल दिया है, जो जो चाहता है वो मैं बताना चालू कर दूँगा, चाहे मुझे मौत आए, उसकी कोई परवाह नहीं है, क्योंकि जीवन मरण की कुंजी यीशु मसीह के पास है। और ज़्यादा जानकारी के लिए बताता हूँ, मेरी उम्र 120 साल है। जो यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करता है, उसने 120 साल की उसकी उम्र निर्धारित करी है। और मरने के बाद तो चाहे 120 साल बाद मरे, चाहे अभी मर जाएं, हमेशा उसी के साथ रहना है। हमें एक ऐसा शरीर देगा परमेश्वर, मैं दरवाजे से नहीं, ज़रूरी नहीं मैं दरवाजे से निकलूं, मतलब वो ऐसा शरीर देगा मैं दीवार में से भी निकल सकता हूँ। बात बताना भी भूल रहा हूँ। मैं बात यही बताता हूँ, मैं हमारा जो हिंदू परिवार है, हिंदू देश है, जो मोदी जी और योगी जी और जितने भी हैं, और हमारी दिल्ली सरकार के केजरीवाल जी, अलग अलग जो जिसके सभी हैं, ये जो भी ओहदा मिलता है परमेश्वर की ओर से मिलता है। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि मंदिर और जो ऐसे तीर्थ स्थलों के अंदर कपड़े, लड़की सूट सलवार पहन के जाए, जीन्स वगैरह और टॉप वगैरह नहीं, ऐसे नहीं, ऊपर से सीना ढका होना चाहिए। अगर भारत देश को बचाना चाहते हो तो यीशु मसीह आने वाला है इस पृथ्वी के ऊपर। जितना इस पृथ्वी को पवित्र बनाओगे तो ठीक है। आज क्या होता है, पीछे लाइन में लगे रहते हैं। आजकल ऐसी पैंटें चल रही हैं, अंदर की ब्रा और अंदर की पैंटी दिखाई देती है। सब लोग, कोई ध्यान नहीं लगाना, सब लोग यही देखने जाते हैं। मैंने देखा उनकी नज़रों को, क्या देख रहे क्या नहीं वो देख रहे। ऐसे व्यभिचार होता है। और जितने भी कपड़े बनाने वाली कंपनियां, तुमसे जवाब लेगा परमेश्वर। ये तुम उल्टे सीधे फैशन के चक्कर के अंदर सब
ये सब जो वन वर्ल्ड, ये पता कौन लेकर आ रहा है? सेक्स और छोटे छोटे कपड़े इस पृथ्वी के ऊपर, ये सब लोग वो लेकर आ रहे हैं जो वन वर्ल्ड गवर्नमेंट है इस पृथ्वी के ऊपर, है ना। अभी मेरे भारत देश के लोगों, इस चीज़ की मैं ये जनता से कहना चाहता हूँ, भारत देश, हिंदुस्तान जो हमारा इंडिया है, मैं उससे कहना चाहता हूँ, किसी मंत्री से कहना नहीं चाहता मैं ये बात। मैं भारत देश की सरकार जो होगी या होने वाले कोई भी हो, मैं कहना चाहता हूँ भारत देश के अंदर जो चिप जो लगेगी सर में या हाथ में 666 जो 666 का नंबर है वो मत लगवा लेना, नहीं तो तुम लोग जानवर बन जाओगे। अगर किसी ने शैतान इब्लिस लूसीफर ने उसने ये कह दिया ना कि तुम्हें अपनी बहन का रेप करना है, तो अपनी बहन का रेप कर दोगे तुम्हें अपने बाप को मारना है, उसने बोल दिया तो अपने बाप को मार दोगे। तुम्हें अपने आप को ख़त्म करना है, तुम अपने आप को ख़त्म कर लोगे। उस चिप के अंदर ये है जो गाड़ियों के अंदर जीपीएस थी ना, अब ये एलन मस्क ने बनाई है ये न्यूरल लिंक, ये बंदरों के ऊपर, जानवरों के ऊपर, ये पहले से चलता रहा बहन भाइयों। चलो ठीक है बहन, सबको जय मसीह के, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। और मैं इंतज़ार करता हूँ यीशु मसीह राजा, मैं आपके नाम से मांगता हूँ कि मेरी मौत यीशु मसीह के वचन बताते बताते हो, मेरी मौत यीशु मसीह के लिए हो, मेरी मौत यीशु मसीह के लिए कुर्बान हो। हम यीशु मसीह के लोग किसी को मारते नहीं हैं, यीशु मसीह के लोग मरने को तैयार हैं, क्योंकि परमेश्वर ने मना किया है तुम किसी की हत्या ना करना। जानवरों के अंदर आत्मा नहीं होती, आत्मा सिर्फ हम इंसानों के अंदर होती है। बाइबल में सब कुछ दे रखा है, जो घरेलू पशु हैं, जो खाने वाले हैं, जो क्या करने वाले हैं, सब कुछ दे रखा है। ठीक है ना। मैं सबको जय मसीह की, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड।